जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न: यदि साधक किसी एक ही योग का सहारा लेकर साधना करता रहे तथा उसकी शक्ति जागृत हो जाए तो भी क्या उसकी स्थिति महायोग में स्थापित हो जाएगी? गुरु महाराज, बात जागृति की है। उसके पश्चात महायोग आरंभ हो जाता है। स्वैत सिद्ध, स्वाभाविक तथा अंतर्भूमि का अनुसार। हाँ, ये बात अवश्य है कि यदि जागृति गुरु कृपा के बिना हो जाए तो शक्ति के अनियंत्रित होने का भय होता है। यदि कोई गुरु हो तो वह नियंत्रित कर देते हैं, किंतु गुरु ही कोई ना हो तो नियंत्रण कौन करे? इसलिए उत्तम यही है कि किसी साधन से शक्ति जागृत हो जाने के उपरांत भी दीक्षा ले लेनी चाहिए। कई बार बिना किसी प्रकार की साधना किए ही शक्ति के पूर्व संचित संस्कारों के उदय हो जाने पर महायोग का साधन आरंभ हो जाता है। प्रश्न: शक्ति जागृति तो संस्कारों को क्षय करती है, किंतु आप कहते हैं जागृति के पूर्व संचित संस्कार, जागृति के संस्कार कैसे संचित हो जाते हैं? गुरु महाराज, मन का यही तो स्वभाव है। वह जिस अवस्था में रहता है उसके संस्कार संचय कर लेता है। विवेक जगत के संस्कारों को हटाता है तो विवेक के संस्कार संचित हो जाते हैं। फिर विवेक के संस्कारों को हटाने के लिए संप्रज्ञात समाधि का अक्षय लेना पड़ता है तो संप्रज्ञात समाधि के संस्कार संचित हो जाते हैं। इस प्रकार संस्कार स्थूल से सूक्ष्म होते जाते हैं। शक्ति की जागृति भी सभी प्रकार के संस्कारों को तो क्षीण कर देती है, किंतु जागृति के स्वयं के संस्कार संचित हो जाते हैं। जागृति के संस्कारों का क्षय शांभव उपाय की स्थिति उदय होने पर होता है। इसमें आश्चर्यजनक कुछ भी नहीं। विभिन्न प्रकार के यौगिक आसन शक्तिपात के साधकों को साधन में प्राय घटित होते देखे जा सकते हैं। कई आसन तो ऐसे भी होते हैं जिनका योग शास्त्रों में भी उल्लेख तक नहीं है। ये बात उड़ियान बंद, जलंधर बंद, मूल बंद आदि बंधों की भी है। सभी कुछ क्रिया रूप में ही होता है। इसमें साधक को आनंद की अनुभूति होती है क्योंकि सब स्वाभाविक होता है। प्रश्न: इन आसन प्राणायाम आदि का प्रयोजन क्या है? गुरु महाराज, हठ योग में आसन, बंद मुद्राएं तथा प्राणायाम नाड़ी शुद्धि के लिए किया जाता है। जिस प्रकार बिजली तार के आधार पर प्रवाहित होती है उसी तरह अंतर शक्ति नाड़ियों के आधार पर चलती है, किंतु नाड़ियों में जब मल भरा हो तो शक्ति का सुषुम्ना में प्रवेश पाना कठिन हो जाता है। इसलिए हठ योग में आसनों, मुद्राओं तथा प्राणायाम से पहले नाड़ी शुद्धि कर ली जाती है। शक्तिपात में शक्ति की जागृति तो गुरु कृपा से ही हो जाती है। तथापि नाड़ी शुद्धि का महत्वपूर्ण कार्य शेष रह जाता है। इसीलिए जागृति के उपरांत शक्ति सर्वप्रथम नाड़ी शुद्धि की क्रियाएं ही करवाती है। हठ योग के आसन, प्राणायाम आदि तो होते ही रहते हैं। इसके पश्चात प्राण के आधार पर शरीर तथा वाणी के माध्यम से अनेक क्रियाएं प्रकट करती है। इन क्रियाओं में साधक को स्पष्टता शक्ति का आवेश होता है जिसमें उसे आनंद आता है तथा यह सभी क्रियाएं अन्यास से घटित होती हैं। सामान्य साधक इन क्रियाओं से इतना प्रसन्न हो जाता है कि उसे ही उन्नति का लक्षण मान लेता है, किंतु ये तो उन्नति की तैयारी के लिए केवल शुद्धि ही है। शारीरिक स्तर पर घटित होने वाली क्रियाएं घूरना, कंपन, लोटपोट होना, झूमना, हाथ पांव को जमीन पर पटकना, भागना, चलना, नृत्य करना, मेंढक की तरह उछलना,
गिर पड़ना, कूदना, उन्मत्त की तरह चेष्टाएं करना, रोमांच हो जाना, स्फुरना, रोना, हंसना, शरीर का भारी या हल्का हो जाना, श्वास प्रवास का तीव्र या मध्यम हो जाना, पसीना आना, अश्रुपात होना, निद्रा का बढ़ जाना या नहीं आना, भूख का बढ़ जाना या नहीं लगना, गर्मियों में भी ठंडक लगना, सर्दियों में भी गर्मी लगना, विभिन्न भावों का उदय हो उठना, अंगड़ाइयाँ आने लगना, आंखों का गोलमोल या ऊपर नीचे या दाएं बाएं घूमना, गर्दन का घूमने लगना, शरीर में छुपे रोगों का प्रकट हो जाना या बढ़ जाना या ठीक हो जाना, वाणी के आधार पर क्रियाएं, विभिन्न पशु पक्षियों की बोलियां बोलने लगना, ऐसी भाषा बोलना जिसे ना साधक स्वयं समझता हो ना सुनने वाला समझते हो, मुख से ही विभिन्न वाद्य यंत्रों का बजाना, मधुर गायन करने लगना या अशास्त्रीय आलाप देना, रोना, हंसना, चीखना, चिल्लाना, प्रवचन करने लगना, अंतर्गल बकवास करना तथा मुंह से अन्य कई प्रकार की ध्वनियां निकालना, ये सब जागृत प्राण शक्ति की चित्त के आधार पर अनोखी लीलाएं हैं। चित्त का मल शारीरिक स्तर पर उतरकर नाड़ियों को भी दूषित कर देता है। उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए भगवती चैतन्य शक्ति को कई प्रकार की लीलाएं करनी पड़ती हैं। इसे भगवती के द्वारा असुरों का संहार कहा जाता है। दोषों के दूर होने के साथ ही शक्ति का सुषुम्ना में निर्बाध गति से ऊपर चढ़ना आरंभ हो जाता है। हठ योग के आसनों का यदि अभ्यास किया जाए तो इससे शरीर में स्थिरता आती है तथा रजोगुण और तमोगुण का शमन होता है। शक्तिपात के पश्चात ये आसन स्वाभाविक रूप से होने लगते हैं। जीव 84 लाख योनियों में भ्रमण करते करते मनुष्य शरीर में आया है। प्रत्येक योनि का बैठने का अपना अपना ढंग है। उन योनियों के संस्कार भी जीव पर अवश्य पड़े होंगे। उन्हीं संस्कारों के अनुरूप शक्ति की क्रियाएं आसनों के रूप में प्रकट होती हैं। जय गुरुदेव।